Gas laws, the first one is the Boyle's law, and introduction of the Boyle's law is the Boyle's law shows the quantitative relationship between the volume and the pressure of a gas at constant temperature. Boyle's law जो है वो quantitative relationship को शो कर रहा होता है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में, जबकि इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। स्टेटमेंट जो है वो बॉयल्स लॉ की है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, जबकि हमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना होगा। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बॉयल्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जबकि जो अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट यहाँ रखेंगे एंड 1/p एज विल बी रिमेन सेम, एंड यहाँ पर जो है वो p डिवाइड हो रहा है तो देन यहाँ हम ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो p v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एट p1। अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो 1 है, सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो p1 v1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर हमारे पास फाइनल प्रेशर यानी कि प्रेशर 2 है तो उस पर हमारे पास p2 v2 एट कांस्टेंट बनेगा। अगर हम दोनों को जो कंडीशंस हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट प्रेशर और वॉल्यूम की अगर हम इसको कंपेयर करें तो इक्वेशन जो होगी वो हमारे पास p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2 होगी। ग्राफिकली बॉयल्स लॉ को जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें ग्राफ ड्रॉ किया गया था जिसमें हमारे पास जो है वो वॉल्यूम और प्रेशर को इंडिकेट किया गया था, जबकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। स्मूथ जो है वो जो ग्राफ है वो पैराबोला कंडीशन शो कर रहा होता है, जिसमें इन्वर्सली अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है। ग्राफ इंडिकेट करता है कि अगर हमारे पास प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो स्ट्रेट लाइन शो होगी, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अगर इसमें आगे हमारे पास जो है एक और लॉ है जिसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, और इट्स शोज़ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यहाँ जो रिलेशनशिप बयान किया गया है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरम्यान में है, जबकि जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। इसकी स्टेटमेंट जो है वो ये है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो किसी भी गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन हमें उसमें जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखना होगा। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये चार्ल्स लॉ की थी। मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ को जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस किया गया था कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट का साइन आ जाता है यहाँ पर हमारे पास, जो कि हमारे पास हम आगे लगाएंगे। सो v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड t यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, हम देन यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो ये फिर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और कांस्टेंट k हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी v/t इज इक्वल्स टू k। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इनिशियल स्टेट में हम शो करें तो उसमें टेम्परेचर T1 एंड मल्टीप्लाई विद द रेफरेंस ऑफ k, तो इक्वेशन होगी v1/T1 इज इक्वल्स टू k। सिमिलरली अगर T2 हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर अगर हम रखते हैं इसमें तो वो T2 का केस कहलाएगा, और इसमें भी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो v2/T2 इज इक्वल्स टू k। हमें यहाँ पर इस इक्वेशन में 1 and 2 पुट करना होता है, देन हमारे पास बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी। दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी k से कैंसिल हो जाएगा, देन v1/T1 एंड इज इक्वल्स टू v2/T2 जो इक्वेशन 2 है हमारे पास। तो जो जनरली फार्मूला होगा वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ग्राफिकली तौर पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हमें इस तरह से शो किया गया है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो गैस का जो टेम्परेचर है एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन शो करता है। एब्सोल्यूट स्केल अगर हम टेम्परेचर की बात करें या एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करें तो उसमें ये कह रहे हैं कि व्हेन अ लाइन इज़ एक्सटेंडेड टुवर्ड इंटरसेक्ट टी एक्सिस। अगर हम टी एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास
माइनस के सेंस में 273 यानी केल्विन में कन्वर्ट किया जाए सेंटीग्रेड को तो वो -273 बनेगा, और एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम बिकम ज़ीरो, और इस टेम्परेचर पर जो है वो वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कभी वॉल्यूम जो है वो गैस का ज़ीरो नहीं होता। एक्चुअली नो गैस कैन अचीव द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एंड बिफोर -273, क्योंकि इससे कम होना मुमकिन नहीं होता इस कंडीशन में। तो 0 सेंटीग्रेड एंड ऑल द गैसेस कंडेंस टू द लिक्विड, और इस कंडीशन के अंदर जो है वो जितनी भी गैसेस हैं वो सारी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी वजह से इस टेम्परेचर को जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा गया है, और इस एट -273.16 सेंटीग्रेड द मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो सीज़ हो जाता है। जब मॉलिक्यूलर मोशन सीज़ हो जाएगा तो ज़ाहिर है वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, और गैसेस जो स्टेट है वो ख़त्म हो जाती है। इसी वजह से उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज़ द एवोगाड्रोस लॉ। In 1811, Amadeo Avogadro showed the relationship between the volume and the number of molecules of a gas. हमारे पास पीछे हमने जो देखा था चार्ल्स बोयल्स लॉ में वो रिलेशनशिप शो कर रहा था प्रेशर वॉल्यूम का, वॉल्यूम टेम्परेचर का और वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का है। इन्होंने जो रिलेशनशिप बयान किया था उसमें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो गैस के वो मैटर करते हैं। इनकी स्टेटमेंट ये थी, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का वो उतना ही होगा जितना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद होंगे। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम होगा गैस का वो भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो चीज़ हमें कॉन्स्टेंट रखनी होगी वो टेम्परेचर और प्रेशर है, यानी कि दोनों चीज़ें टेम्परेचर भी और प्रेशर भी हमें कॉन्स्टेंट रखना होगा, और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होगी। सो इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन बनेगी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हेयर द n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। Thus 1 dm cube of oxygen contains same number of molecule as the 1 dm cube of hydrogen or of any other gas। अगर हम 1 dm क्यूब ऑक्सीजन का देखें तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सेम होंगे, अगर हम ऑक्सीजन का ले लें चाहे हम हाइड्रोजन का ले लें या किसी और गैस का ले लें, और जो उसमें वॉल्यूम होगा वो भी सेम कंडीशन में सेम होगा। अगर 22.4 dm क्यूब हम किसी भी गैस का लें जो कि STP की अकॉर्डिंग, तो वो तकरीबन 1 मोल गैस का कहलाएगा, और वो 22.4 dm क्यूब जो है STP पर उसको हम मोलर गैस वॉल्यूम कहते हैं।